जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांवड़ियों के एक जत्थे के ऊपर दो अज्ञात लोगों ने रात के 11 बजे हमला किया है और इसमें कई कांवड़ियों की पिटाई भी हुई है। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। नाम आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आगे इनके नाम हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास कांवड़ियों का हुड़दंग देखने को मिला है। जामा मस्जिद के बाहर जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंची है, वहां पर फुल वॉल्यूम के साथ डीजे बजाया जाता है। पुलिस के आगे बढ़ने के इशारे के बावजूद कांवड़िए वहां से आगे नहीं बढ़ते हैं जल्दी। किस तरीके से आगे, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर एक व्यक्ति को कांवड़ियों ने पकड़कर उसके ऊपर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए हैं। उस व्यक्ति का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाला था और कुछ इस्लामी किताबें लेकर जा रहा होता है। दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है और वो किताबें लेकर जा रहा था। उसके बाद जो कुछ भी इसके साथ हुआ है ये आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ संभल के सीओ का वीडियो आया है, जिनको नमाज पढ़ने से बड़ी दिक्कत होती थी। ये कहते हुए जो है नमाज पढ़ने से ये मना करते थे कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। अब सड़क पर निकल रहे कांवड़ियों को वही सीओ फूलों की बारिश कर रहे हैं और उनके हाथ पैर दबा रहे हैं। आगे इसका वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वैसे तो अक्सर कांवड़िए लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कल सीतापुर जिले के कांवड़ियों के एक जत्थे पर बाराबंकी जिले के एक इलाके में हमला हुआ है। दो अज्ञात लोगों ने इनकी पिटाई की है। किस तरीके से देखिए आप स्क्रीन पर। सीतापुर जिले के कांवड़ियों के एक जत्थे पर बाराबंकी जिले के मोहम्मपुर खाला क्षेत्र में रविवार रात करीब 11 बजे नशे में धुत दो युवकों ने हमला कर दिया। अपने बचाव में कांवड़िए मुखर हुए। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। हमलावरों में शामिल 6 लोगों में से 6 लोग थे, ये सॉरी मैंने 2 बताया, 6 लोगों में से 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जत्थे को शांतिपूर्वक लुधेश्वर महादेवा की ओर रवाना किया गया। इस घटना के बाद पूरे मार्ग पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सीतेपुर जिले के कांवड़ियों का जत्था भगौली तीर्थ में प्रसन्न नाथ महादेव के जलाभिषेक के बाद लुधेश्वर महादेवा की ओर जा रहा था। चंदूरा गांव के निकट एक दुकान पर खड़े कुछ युवकों ने टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद हो गया। जत्था आगे बढ़ा ही था कि रायपुर से चंदूरा गांव के बीच पेट्रोल पंप के निकट यानी पास में 6 लोग पहुंच गए और कांवड़ियों पर हमला कर दिया। घटनास्थल से मोहम्मदपुर खाला जो है थाना क्षेत्र कुछ ही दूर पर है। सीओ फतेहपुर जगत राम कनौजिया ने बताया कि एक दुकान पर कुछ युवकों से कहा सुनी व झड़प की बात सामने आई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक का नाम सामने बताया गया है और इसका नाम दुर्गेश है। दुर्गेश नामी इस व्यक्ति के साथ मिलकर 6 लोगों ने कांवड़ियों के ऊपर हमला किया है, जिसमें कई कांवड़ियों को पीटा गया है। तो यह अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और आरोपी भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि कांवड़ यात्रा से ही जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने कांवड़ियों का एक बार फिर हुड़दंग देखने को मिला है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली जामा मस्जिद इलाके से कांवड़ियों का एक जत्था बाहर निकल रहा था, लेकिन जैसे ही मस्जिद सामने आती है तब डीजे की आवाज भी बढ़ती है और उसके बाद मस्जिद के सामने रुक करके खूब डांस किया जाता है। पुलिस ये कहती दिख रही है कि आप आगे बढ़िए, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं बढ़ रहे। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। ये जामा मस्जिद इलाके का वीडियो है, जामा मस्जिद के सामने का वीडियो है। कांवड़ियों का जत्था निकल रहा था। जैसे ही मस्जिद देखते हैं हुड़दंगई पर उतारू हो जाते हैं। वॉल्यूम की आवाज़ भी बढ़ जाती है, नॉन स्टॉप डीजे बजाया जाता है। पुलिस वाले ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन कांवड़िए नहीं बैठते हैं। वहीं पर लेट करके बाकायदा डांस कर रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं डीजे बजाने पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से डीजे बज रहा है। पुलिस के समझाने पर भी कांवड़िया नहीं समझ रहे हैं। अब यहीं पर अगर कोई बवाल हो जाता, दूसरे समुदाय का व्यक्ति आता, इस तरह एतराज करता, तो आप समझते हैं कि हंगामा कितना बड़ा होता। तो कांवड़ियों के लिए नियम कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है ना, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं। कार्रवाई हो जाए तो शायद इस तरीके की चीज़ें ना हो। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर इस्लामी किताबें लेकर के जा रहे एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को कांवड़ियों ने घेर लिया और उस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। अब आप बताइए कि एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कैसे माहौल बिगाड़ सकता है? वो तो अपनी किताबें ले जा रहा है, कुछ इस्लामी किताबें उसके हाथ में है। अब इस्लामी किताबें सड़क पर ले जाना भी गुनाह हो गया है क्या? पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या होगा तुम्हारा? तुम यार माहौल खराब करोगे यार। किस उद्देश्य से कुरान जो हाथ में लेकर पढ़ते जा रहे तुम? कावड़े के साथ में किस उद्देश्य से जा रहे तुम? ऐसे कानपुर में इस टाइम कावड़ का माहौल चल रहा है, तुम उनके बीच में किस उद्देश्य से जा रहे तुम? पैसे चाहिए तुम्हें ऐसा करके? कैसे जा रहे? एक मिनट नहीं समझाना क्या हो रहा है, ये मिल गया तो देख लिया ना आप लोगों ने ये वीडियो। अब आप बताइए, ये मुस्लिम व्यक्ति कुछ इस्लामी किताबें हाथ में लेकर सड़क पर जा रहा है, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, चुपचाप निकलता हुआ जा रहा है। तभी कुछ नफरती सोच के लोग उसको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कांवड़ यात्रा का हवाला देते हुए माहौल खराब करने का आरोप लगा देते हैं। अब आप खुद बताइए कि एक व्यक्ति अगर अपने धार्मिक किताबों को सड़क पर चुपचाप लेकर जा रहा है तो उससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन आजकल लोगों की सोच पर अफसोस होता है। कैसी सोच बन गई है लोगों की। मतलब एक धार्मिक ग्रंथ को या किताब को सड़क पर ले जाना भी अब गुनाह होता जा रहा है। ये सब कुछ मोदी जी के न्यू इंडिया में हो रहा है। मोदी जी ने नया इंडिया बनाने की बात कही थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करने की बात कही थी, लेकिन आज दोस्त विनाश के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो नफरत है ना, आप यकीन मानिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए हानिकारक नहीं है, ये हर किसी मजहब के इंसान के लिए हानिकारक है, क्योंकि इस नफरत से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते सिवाय नुकसान के। लेकिन कुछ नेता चंद वोटों के लिए अपना जमीर बेच चुके हैं, उनके अंदर गैरत नाम की चीज खत्म हो चुकी है, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे ही दिखते हैं, और वो भी धार्मिक मुद्दों में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक धर्म के लोगों को सपोर्ट, दूसरी तरफ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है। संभल, याद है ना, जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। नमाज पर भी पाबंदी लगा दी गई। कई बार जुमे की नमाज हो तो सड़कों पर बंद कर दिया गया, ये कह करके कि सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। खैर, लॉजिक है इसमें, सही बात है, लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को 2 मिनट की नमाज से दिक्कत हो रही थी, वो अब पूरा रूट पूरे महीने के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो अब गाड़ियों को मतलब जो है आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब तो 2 लेन का जब जो है गाड़ी का आवागमन होता था, अब तो 1 लेन पर कर दिया गया है। तो अब दिक्कत नहीं हो रही क्या किसी को? लेकिन जो पुलिस यह हवाला देती थी कि नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कत होती, वो पुलिस क्या कर रही है वो अब स्क्रीन पर देखिए। संभल में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा की है। सीओ अनुज चौधरी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं, जबकि एक इंस्पेक्टर ने थके हुए कांवड़ियों के पैरों की मालिश की है। श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी संभल पुलिस का यह वीडियो अपने आप में इस बात का सबूत तो जरूर है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक तरफ जब आप एक धार्मिक जो है उससे जुड़े लोगों को परेशान करते हैं, दूसरी तरफ आप सेवा कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। ये मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के सवाल है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। अगर आप कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं, बेशक दबाइए, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको दूसरी तरफ भी तो ख्याल करना चाहिए ना। दूसरी तरफ भी सोचिए, पैर मत दबाइए, कम से कम उनको इतनी तो फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी नमाज अदा कर सकें। लेकिन नमाज से आपको दिक्कत, अजान से आपके कान फट जा रहे हैं, लेकिन डीजे से आपको दिक्कत नहीं है, यात्राओं से आपको दिक्कत नहीं, तब रोड रिजर्व हो जा रही है। खैर, कमेंट सेक्शन में इस पर भी 2 शब्द जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।